आज हम एक नया ध्यान करने जा रहे हैं। मैं कौन हूँ? इस ध्यान के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। महर्षि रमन, जो कि तिरुवन्नामलाई, साउथ में, तमिलनाडु में हुए, वह इस पर बड़ा आग्रह किया करते थे कि हम पहचान लें कि मैं कौन हूँ। हु एम आई? मैं कौन हूँ? कि मैं ही सबसे बड़ी भ्रांति है। मैं एक इल्यूजन है। तो इस इल्यूजन से बाहर आना है। मैं के इल्यूजन से बाहर आना है। इस मैं के इल्यूजन से बाहर आने के लिए यह ध्यान ध्यान पद्धति है। मैं कौन हूँ? हु एम आई? अपने भीतर उतरना है और ढूंढना है कि मैं हूँ कौन। क्या मैं जो अपने आप को माने बैठा हूँ, क्या मैं यह हूँ? ढूंढूंगा अपने आप को भीतर जाकर कि मैं हूँ कौन। खोजूंगा कि मैं मिलता कहाँ हूँ। तरह तरह की प्रतिमा तो बनाई हुई है मैंने अपनी, कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तो अपने भीतर उतर के ढूंढना है ध्यान में, मेडिटेशन में, कि यह मैं मिलेगा कहाँ पे मुझे। भीतर मुझे यह मैं मिलेगा कहाँ पर। आवाज आ रही है? थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कोई? वॉइस बराबर आ रही है आप लोगों को? कमेंट्स करके बता दीजिए कोई। हाँ, तो पहले हम बेस बनाएंगे, जैसा हम नियमित बनाते हैं भीतर उतरने के लिए। पहले हम 2 मिनट तक प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। उस भस्त्रिका के साथ में अलाइनमेंट हो जाएगा हमारा। फिर थोड़ी देर ओमकार का नाद करेंगे। ओमकार का नाद भी हमें अलाइनमेंट देता है। एक और बात हम आज जोड़ना चाहते हैं कि ओमकार का नाद जब हम करते हैं तो बड़ा मधुर होता है वह नाद। वह नाद हमें जो है तंद्रा में ले जाता है, बेहोशी में ले जाता है। इतना सुमधुर संगीत होता है ओमकार का। तो यहाँ हमें करना यह है कि ओमकार का नाद करते समय ओमकार के नाद को सुनना भी है। ओमकार के नाद को सुनना भी है। वह अवेयरनेस बनाए रखनी है कि ओमकार का नाद हमारे द्वारा हो भी रहा है और सुना भी जा रहा है। नहीं तो ये ओमकार का नाद हमें तंद्रा और बेहोशी में, अनअवेयरनेस में ले जा सकता है। अवेयरनेस को बढ़ाना है तो हम उसे सुनेंगे भी, करेंगे भी और सुनेंगे ओमकार के नाद को। तो ये दूसरा चरण हो जाएगा। पहले चरण में हम भस्त्रिका करते हैं, प्राणायाम करते हैं 2 मिनट के लिए। फिर थोड़ी देर के लिए हम साइलेंस में चले जाते हैं। हैपनिंग जो होती है उस हैपनिंग को जान रहे होते हैं। उसके बाद जो है ओमकार का नाद करेंगे और फिर उसके बाद में फिर हैपनिंग में चले जाएंगे। गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, आपको सुझाव दिए जाएंगे। और उसके बाद में जो है फिर हम सर्चिंग में जाएंगे। मैं कौन हूँ? हु एम आई? ढूंढेंगे हम अपने आप को। मैं तो हम बहुत करते हैं। मैं के बारे में हमने बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, अपनी इल्यूजनरी स्टेच्यूज जो हमने क्रिएट किए हुए हैं अपने बारे में। मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। बहुत सारे ऐसी धारणाएं हैं खुद के बारे में, मैं के बारे में। आज उस मैं को ढूंढेंगे, वो मिलेगा कहाँ? उस मैं को हम ढूंढेंगे। मैं अपने आप को क्या क्या मानता हूँ, उन धारणाओं के बारे में हम वहाँ पर गाइडेंस आपको मिलेगा। गाइडेड मेडिटेशन है। तो उस स्वरूप में हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं अपने आप को मिल पाता हूँ। तो सुखासन में बैठे, जिसका जो सुखासन हो, कोई जरूरी नहीं है कि आसन ऐसा लगाएं। आपका जैसा कंफर्टेबल होता है। बीच में शरीर में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पीछे आप जो है पिलो ले सकते हैं, और बैठने की सिटिंग अपनी जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं आप।
और अच्छा होता है कि बाएं हाथ के ऊपर में दायां हाथ रख लें और ये दोनों अंगूठे जो है आपस में जोड़ लें। ये ध्यान में हमेशा सहयोगी होता है। आपने भगवान बुद्ध को भी देखा होगा, भगवान बुद्ध जो है बायां हाथ रखेंगे, उसको दायां हाथ रखेंगे और उसके ऊपर ये अंगूठे जोड़ लेंगे। भगवान बुद्ध भी ऐसा किया करते थे। तो यह जोड़ लेना हमेशा से सहयोगी होता है। ऐसा कर लेंगे और आंखें हमेशा बंद होनी चाहिए। और बंद होनी चाहिए का अर्थ है कि आंखों में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बंद बड़े प्यार से होनी चाहिए, जोर लगा के बंद नहीं चाहिए, और बॉडी में कहीं स्ट्रेस नहीं रहनी चाहिए, बॉडी फ्री रहनी चाहिए। क्योंकि हम फ्रीनेस, फ्रीडम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर चीज फ्री होनी चाहिए, बॉडी जो है फ्री रहनी चाहिए। तो अब शुरू कर लेते हैं। शुरुआत में 2 मिनट के लिए हम भस्त्रिका करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से। 2 मिनट तक जोर से हम भस्त्रिका करते हैं तो श्वास का जो रिदम है वह फिर रीसेट हो जाता है, राइट सेट हो जाता है रीसेट के बजाय। क्योंकि अभी श्वास का रिदम जो चल रहा है, दिन भर हमने बहुत सारी समस्याएं झेली हैं, कई लोगों को फेस किया है, अंदर भय भय भी काम कर रहा है, प्रेशर, तरह तरह का स्ट्रेस काम कर रहा है। तो स्ट्रेस जो है वो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को ऑपरेट करता है। तो ब्रीदिंग पैटर्न को ऑपरेट करता है तो हम नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। तो हम अपने आप को नॉर्मल करने के लिए 2 मिनट की भस्त्रिका करते हैं, लेकिन बहुत कारगर होती है भस्त्रिका। वो सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड हमें ऑपरेट कर रहा होता है, उसके लिए ऑपरेट करने के लिए उसको ब्रीथ पैटर्न की डिपेंडेंसी है, वो जरूरी है उसके लिए। ब्रीथ पैटर्न के थ्रू ही कोई पैटर्न आपको ऑपरेट करेगा, चाहे वो काम का हो, क्रोध का हो, डर का हो, है ना, तरह तरह के तनाव का हो। उसमें जो है ब्रीथ पैटर्न जो है, श्वास का पैटर्न जो है वह काम करता है। तो 2 मिनट के लिए हम भस्त्रिका करते हैं और भस्त्रिका करने के बाद में हम ध्यान में जाएंगे। आंखें अभी बंद कर लें तो आखिरी तक आंखें बंद रहनी चाहिए। ठीक है, आंखें बंद कर लें और शुरू करें। खूब जोर जोर से सांस फेंकना है, लेना है, फेंकना है, धोखनी की तरह। कपालभाति नहीं करनी है, जोर जोर से करना है, जोर जोर से करें, सब 2 मिनट के लिए करना है, जोर जोर से करें। बॉडी शेक भी कर सकते हैं ताकि भस्त्रिका ठीक से हो सके। आंखें बंद रखें, जोर जोर से करें, जैसा आपको सहयोगी हो, लेकिन जोर जोर से करें। जोर से सांस फेंके लें जोर जोर से 2 मिनट के लिए। एक मिनट और बचा है, पूरी ईमानदारी से जोर जोर से सांसें फेंके और लें। भस्त्रिका करें, जोर जोर से सांस फेंके और लें 1 मिनट के लिए। आधा मिनट बचा है, ईमानदारी से कर लें, खूब जोर से सांसें फेंक लें, फेंके लें। इनहेल एक्सहेल, जोर जोर से सांस फेंकें और लें, फेंके और लें, जोर जोर से करें। स्टॉप। कुछ नहीं करना है, सारा करना छोड़ दें। शांत चित्त, मौन, परम स्वीकार की भाव दशा। जो जैसा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो जैसा हो रहा है वैसा ही जाना जा रहा है। तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं।
और सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनी जा रही हैं साइमल्टेनियसली। पहली बार पता चलेगा कि बहुत सारी ध्वनियाँ हम गौर नहीं कर रहे हैं, हम एकाग्र नहीं हो रहे, डोंट कंसंट्रेट, सुनना हो रहा है, हैपनिंग है। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग, मूल मंत्र है एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना। अपने से सुनना हो रहा है, इसलिए हमें सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं। न जाने कितनी छोटी बड़ी कितनी ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, समझने की कोई कोशिश नहीं, डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग, लाइक लिसनिंग, विजनिंग, sensation, breathe, everything. आंखों के सामने जो जैसा है अपने आप जाना जा रहा है, दिख रहा है, देखना हो रहा है, प्रयास रहित देखना हो रहा है, प्रयास रहित सुनना हो रहा है, प्रयास रहित जाना जा रहा है श्वास प्रश्वास को, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ब्रीथ, एफर्टलेस नो, प्रयास रहित जाना। करता, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, करने वाला कोई नहीं है, सब हो रहा है। तरह तरह की ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं एक साथ साइमल्टेनियसली विदाउट फोकस। आंखों के सामने जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, दिखना होता है, बंद नहीं होता, चाहे अंधकार दिखाई दे, दिखना होता है, विजनिंग होती है, बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पता चलते हैं, एफर्टलेस नोइंग होती है, सांस अपने से आती है जाती है, जानी भी जाती है अपने से ही, एवरीथिंग इज हैपनिंग, जानने वाला कोई नहीं है और जाना जा रहा है। करता, प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग,
choiceless awareness. सांस अपने से आ रही है, जा रही है, स्टमक का अप एंड डाउन हो रहा है, अपने आप जाना जा रहा है साइमल्टेनियसली। सारी हैपनिंग्स अपने आप पता चल रही है क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं है, हम फोकस्ड नहीं है, हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट all kind of happenings as it is, as it is. Aware and alert, effortless awareness, effortless alertness. ओमकार का नाद करेंगे। ओ ओ
ओम। 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 स्टॉप। सब हो रहा है। भीतर ढूंढे। कोई मैं जैसी चीज भीतर कहीं है। आंखें बंद है। सहजता है, सरलता है। और सहजता सरलता में हम भीतर ढूंढ रहे हैं कि मैं जैसी कोई चीज है। मैं कौन हूँ? क्या मैं हूँ भीतर? क्या कोई मैं जैसी चीज भीतर है? पूरी इंटेंसिटी से ढूंढे भीतर। पूरी इंटेंसिटी से, समग्रता से।
भीतर ढूंढे, कहीं कोई मैं जैसा कुछ है भीतर, किसी कोने कतरे में कहीं ढूंढे मैं, है कहाँ मैं को ढूंढे भीतर, खोज जारी रखें, ढूंढते रहें। होश पूर्वक, जागरूकता पूर्वक ढूंढे, भीतर ढूंढना है मैं को कि मैं है कहाँ। सभी सभी क्षेत्रों में घूम जाए भीतर भीतर, सारा कोना कतरा सब ढूंढ जाए मैं कहाँ है, ढूंढे मैं को, कोशिश करे पकड़ने की मैं को, मैं कहीं है, कहीं दिखता है, कोई है मैं जैसा। ये खोज बहुत लाभकारी हो, ढूंढे मैं जैसी कोई चीज है भीतर, समग्रता से ढूंढे। भीतर की इसमें निर्मल शांति में कहीं कोई मैं जैसी चीज है, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, ढूंढे मैं को। कुछ है, कुछ है भी जो बैठा हो, कुछ है भी जो छुपा हुआ हो, होने के लिए उसे होना भी तो चाहिए, बैठने के लिए उसे होना भी तो चाहिए। ढूंढे कहीं मैं है कोई पद चिन्ह में से कहीं भीतर, ढूंढे पूरी समग्रता से। आज फैसला कर लेना है, ढूंढ लेना है, कहीं मिलता है या नहीं, पूरी समग्रता से दांव लगा ले और ढूंढे है को भीतर, सहजता से, सरलता से।
समग्रता से खोज चलती रहे, भीतर मैं कहाँ पर हूँ। ढूँढ लेना है आज, किसी भी कीमत पे ढूँढ लेना है। यदि कोई मैं एग्ज़िस्ट करता है, तो वह हमें पता होना चाहिए कि कोई मैं एग्ज़िस्ट करता है हमारे अंतःस्थल में। हमारे भीतर कोई मैं जैसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, तो उसका हमें पता चल जाना चाहिए और नहीं करती है, तो उसका भी पता चल जाना चाहिए। लेकिन हम ढूँढ लें, खोज लें, खोज लें कहाँ है मैं। जारी रहे खोज होश के साथ, मैं है कहाँ। ढूँढे भीतर, ढूँढें, ढूँढें, गहराई से ढूँढें, खोज लें मैं को, कहीं एग्ज़िस्ट करता है क्या? हमारे अंतःस्थल के किस कोने में कहीं है कोई मैं जैसी चीज़? ढूँढ लें, खोज लें। सर्चिंग ऑपरेशन ऑफ आई इन आवर इनर स्पेस। इज़ दिस एक्सिस्ट? सर्च एवरीवेयर
inner space. Be aware and continuously search in your inner space. अपने भीतर ढूंढते रहें कि मैं जैसी कोई सत्ता एग्जिस्ट करती है क्या भीतर। हर कोना कतरा ढूंढ लें। ध्यान रखें कि मैं जैसी कोई सत्ता भीतर कहीं एग्जिस्ट करती है। अब यदि मैं जैसी कोई सत्ता एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारे अंतस्थल में कोई मैं नहीं है, तो मैं हूँ कौन? हु एम आई? मैं कौन हूँ? इस प्रश्न को भीतर गूंज जाने दे। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हु एम आई? मैं कौन हूँ? भीतर हमने ढूंढा और किसी मैं जैसी कोई सत्ता हमें मिली नहीं। हमने मैं को नहीं पाया भीतर, तो मैं हूँ कौन? हु एम आई? क्या मैं यह शरीर हूँ? इस शरीर को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, और जिसे मैं देख रहा हूँ वह मैं कैसे हो सकता हूँ? वह एक विषय है। मैं शरीर को जानने वाला हूँ, तो शरीर कैसे हो सकता हूँ? जो शरीर को जाना जा रहा है, तो शरीर कैसे हो सकता हूँ? मन और विचारों को जो जान रहा है, मन और विचार कैसे हो सकता है? नदी नाव संयोग, किसी ने कोई नाम दे दिया, एक जन्म हो गया, उस कुल का नाम आ गया। क्या यह मैं? यह तो एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है, एक नाम, एक नंबर, एक यूटिलिटेरियन आइडेंटिटी। क्या यह मैं हूँ? मैं हूँ कौन? हु एम आई? मैं कौन हूँ? क्या मैंने जो संग्रह किया है अपने में से इस फॉल्स आइडेंटिटी को देखने की, क्या मेरे जो संग्रह है, क्या यह मैं हूँ? क्या धन में हूँ? क्या यह पद में हूँ? क्या यह प्रॉपर्टी में हूँ? या घर परिवार में?
यह सब तो बाहर है। नाम एक यूटिलिटी है। रूप, यह शरीर अन्यथा है। न मैं यह शरीर हूँ, न यह विचार हूँ, न यह मन, न यह नाम रूप हूँ, न पद हूँ, न प्रतिष्ठा हूँ। मैं हूँ कौन? हु एम आई? ढूंढे, मैं हूँ कौन? बहुत सारे रॉन्ग एसोसिएशंस हो चुके हैं। बहुत सारे रॉन्ग अटैचमेंट्स हैं। ये सब उपयोगिताएं हैं। नदी नाव संयोग है, एग्जिस्टेंस के नियम है, द लॉ है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? हु एम आई? तो इसका अर्थ हुआ कि मैं एक इल्यूजनरी सत्ता है। मैं सत्य नहीं हूँ। मैं एक व्यवहारिक सत्य हूँ, पारमार्थिक सत्य नहीं हूँ, फैक्ट नहीं हूँ। एक यूटिलिटेरियन फैक्ट है, उपयोगिता है। यही जानना है कि यह भी मैं, यह भी मैं, यह भी मैं, और मैं कहीं पाया नहीं गया। यही जानना है। मैं जैसा कुछ पाया नहीं गया। इन बहुत सारी चीजों का जोड़ मैं की तरह उपयोग में आता है। उपयोगी सत्य है, यूटिलिटेरियन फैक्ट। इट इज नॉट एक्चुअल फैक्ट, इट इज जस्ट यूटिलिटेरियन फैक्ट। एक उपयोगिता मात्र है, सत्य नहीं। और यह जानते ही हम निर्भर हो जाते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं। अब इस निर्भरपन को, इस हल्केपन को जिए। कुछ देर के लिए इस निर्भरपन को और इस हल्केपन को जिए। एक बड़ा बोझ उतर गया। एक काल्पनिक बोझ मैं का, वह उतर गया। हम निर्भर हो गए। एक निर्भरिता रहेगी। हम निर्भर हो गए कहना ठीक है, एक निर्भरिता रहे, एक हल्कापन रह गया। अकर्ता, कोई नहीं, सब हो रहा।
सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक हल्कापन आ गया। अब हम जी रहे हैं, सिर्फ जीना हो रहा है। सब हो रहा है और जिया जा रहा है। सब हो रहा है कि भीतर ही जिया जा रहा है। एक हल्कापन, एक प्रवाह मात्र हम और मैं से तो उल्टा है नहीं। सब हो रहा है। एक निर्भरिता, एक हल्कापन, एक सहज प्रवाह। सब हो रहा है। कोई ऐसी खूंटी नहीं बची जिससे स्ट्रेस, तनाव टंग सके, अहंकार टंग सके, मैं टंग सके। ऐसी कोई खूंटी नहीं बची। निर्भर हो गए, हल्के हो गए। सब हो रहा है। सब हो रहा है। सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई कारण नहीं बोझ और तनाव का। सब विसर्जित हो गया। सारी भ्रांत कल्पनाएं विसर्जित हो गई। परम शांति, परम मौन, एकदम हल्कापन, निर्भर। सब हो रहा, सब हो, सब हो रहा। कंटिन्यू करने इस स्थिति को। और जब भी आप आंखें खोलें तो इस सहजता, सरलता को जीते रहें। सेशन ऑफ हो रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन आप इसे कंटिन्यू करते रहें। बाहर ना आए जब तक सहजता हो। इस सहजता में बने रहें।